प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज पुनः आपके पास वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। इसमें मैं कक्षा 11 में महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति के बारे में बताऊंगा। शिवा शौर्य में महाराज शिवाजी की युद्ध कौशल और उनकी सेना के पराक्रम का वर्णन किया गया है, और छत्रसाल प्रशस्ति में महाराज छत्रसाल की तलवार और उनकी बर्छी का वर्णन है। सब में अतिशयोक्त अलंकार है भरपूर। इतना अतिशयोक्त अलंकार है कि शिवाजी की सेनाओं के द्वारा किए गए शत्रु की सेना का मान मर्दन भी भूत प्रेत निशाचरी देवी देवता सब उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। देवी देवता के अपने अपने स्थान खो जाते हैं, उनके अपने वाहन खो जाते हैं। इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति। साज चतुरंग सैन अंग पै उमंग धारी सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहन नगारन के नदी नद मद गैब रन के रलत हैं। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उलसत उछलत हैं। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिम धारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं। इस प्रस्तुत छंद में भूषण जी ने शिवाजी महाराज की युद्ध करने जब जाते हैं तब का चित्रण किया है। शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगिनी सेना को चतुरंगिनी सेना को सजाकर और शरीर में उत्साह, उमंग माने उत्साह भरकर युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जंग जीतन, जंग माने युद्ध। कवि भूषण जी कहते हैं कि बृहद नगाड़ों की भयंकर भनत नाद, बृहद नगाड़ों की भयंकर ध्वनि को सुनकर गैबरन माने हाथी बड़े बड़े हाथियों का मद नदी नालों की भांति बहने लगता है, और उनकी सेना के फैल जाने से दुनिया की गली गली में खलबली मच जाती है, तथा गजन माने हाथियों के धक्के से पहाड़ अपने स्थान से उखड़ने लगते हैं। सेना के चलने से तारा सो तरनी, सेना के चलने से धूल इतनी उड़ रही है कि धूधारा में यानी धूल की धारा में सूर्य एक मामूली तारा सा दिखाई पड़ता है, अर्थात जैसे थाली में रखे हुए पारे की भांति कंपित होने लगता है। और तारा से तरन में उपमा अलंकार है, और अतिशयोक्त और अनुप्रास अलंकार है, और भाषा यहाँ पे ब्रज है। अगले छंद में चलते हैं। बानी फहराने घहराने घंटा गजने के नाही ठहराने राव राने देश देश के नग भहराने ग्राम नगर पराने सुने बाजत निशाने शिव राज जू नरेश के। और हाथी ने के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के भवन के भजाने अली छूटे लट केस के दल के दरानंद कमट करारे फूटे केरा के से पत बिहिराने फन शेष के। वीर रस से ओतप्रोत सभी इनकी पंक्तियां हैं। बानी माने झंडा, शिवाजी की सेना की झंडा फहराने लगे, और घराने घंटा गजन के, और हाथियों के गले में जो घंटा बंधे हुए थे वो आवाज़ करने लगे। तब नाही ठहराने राव राणे देश देश के, तब देश देश के राव और राणा उस सेना के सामने टिक नहीं सके। ठहराने माने टिक नहीं सके। महाराज शिवाजी के नगाड़ों की प्रचंड ध्वनि से पहाड़ भरभरा कर ढह पड़े। नहीं, नग माने पहाड़, बहराने माने भरभरा कर गिर पड़े। ग्राम नगर पराने शून्य गिर पड़े, और रास्ते में पड़ने वाले गांव और नगर के लोग भाग खड़े हुए। तो फिर हाथी ने के हौदा, हाथियों के पीठ के ऊपर जो रखा जाता है जिस पे राजा आदि सब बैठते हैं उसको हौदा कहते हैं। तो हाथियों के हौदे ढीले होकर अपने स्थान से
खिसक गए और हाथियों के गले के पास आ गए, है ना, वहीं आ गए। तो वो ऐसा प्रतीत होता था मानो भौरे, भौन के भजाने अली, अली माने भौरे, कुंभ कुंजर माने ऊपर लाइन में, कुंजर माने हाथी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जो हौदे उनके हाथियों के कान के पास, गर्दन के पास खिसक आए कनपटियों पे। तो ऐसा प्रतीत होता मानो सारे भौरे एकत्रित होकर मदपान करने के लिए एकत्रित हो गए हों और भौरे अपने घर की ओर चले गए हैं। और उस समय ऐसे लग रहा था मानो बालों की लटें खुलकर लहरा रही हों, है ना। अली लट, लट माने लट, केश माने बाल, बालों की लटें लहरा रही हों। और दल के दराना ने कपट कबारे पूजे, और कोई अपने ये दल के दरानन से, यानी जो सब लोग दल एकत्रित हुए थे वहाँ पे, इकट्ठे हुए जो सब थे, वो दल इस प्रकार अलग हो गए जिस प्रकार कमठ माने कछुए की पीठ टूट जाए, करारे फूटे। कमठ माने कछुआ, करारे फूटे माने उसकी पीठ टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाए। उसी तरह का जो शत्रु के दल थे वो छिन्न भिन्न हो गए। और हाथियों के चलने से शेषनाग के फन केले के पत्तों जैसे फट गए। केरा के से पात, केरा माने यहाँ केले की पात से फन, शेष फन माने शेष माने नाग, नाग के शेषनाग के फन केले के पत्तों के बाद फट गए। भाषा ब्रज है, छंद कवित्व है, शैली मुक्तक है, रस वीर और भयानक है, गुण ओज है, अलंकार उपमान अनुप्रास है। छूटत कमान बान बंदूक रुको को बान मुश्किल होत मोर चनाहू की ओट में। और ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला की ओ दावा बांध द्वेषी ने पेपी बीरन लजोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लकहो किम्बती इहाँ लगी हैं जाकी भट्ट जोट में। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे दाव दे पाँव दे दे घाव दे दे अरि मुख कूदी परे कोट में। अब इस छंद में दुश्मनों द्वारा मोर्चाबंद करने पे महाराज शिवाजी ने अपनी सेना को किस प्रकार आक्रमण के लिए बताते हैं, तो इसी का उल्लेख भूषण जी ने अपने इस छंद में किया है कि छूटत कमान बाण, कमान माने धनुष, बाण माने बाण, बंदूक कोक बाण, बंदूकों से गोलियों की वर्षा होने पर, यानी समीप ही, पास में ही धनुषों से बाण तथा बंदूकों से गोलियों की वर्षा होने पर मोर्चाबंदी कर लेने पर भी रक्षा करना कठिन हो जाता है। मुश्किल होत मोर्चनाओं की ओट में, मोर्चाबंदी करने पे कठिन हो जाता, मुश्किल माने कठिन। ताही समय, ऐसे समय में महाराज शिवाजी ने अपनी सेना को आज्ञा देकर शत्रुओं के वीर भटों पर हुकुम पे हल्ला कियो दावा बांध द्वेषी ने पे वीर लय जोट में, यानी अपने वीर भटों पर शत्रुओं के वीर भटों पर आक्रमण कर दिया। और भूषण भनत, भूषण कवि जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी हिम्मत की, शिवाजी की हिम्मत की का वर्णन कहाँ तक करूं। वीरों के समूह में भी तुम्हारा ऐसा कौशल, तुम्हारे वीर मूछों पे ताव देकर कंगूरों पर पैर रखकर, यानी शत्रु दल के लोगों पर पैर रखकर शत्रु के सामने प्रहार कर किले में कूद पड़े। यानी शत्रुओं द्वारा मोर्चाबंदी कर लेने के बाद भी इनके सैनिक डरे नहीं और उनके कोट यानी किले में कूद पड़े। अब युद्ध हो गया भयंकर। अब इस छंद में देखिए, इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु इंद्र को अनुज हेर दुग धन दीस को। अभूषण भनत सूर सरिता को हंस हेरे बीदे हेरे हंस को चकोर रजनीश को। और शाही तने सर जायो करनी करी है हमें तमें हो तू है अचंभो देव कोटियों 33 को। अतिशयोक्त अलंकार का बहुत बढ़िया है उदाहरण है ये। इंद्र निज हेरें,
हेरत फिरत गज इंद्र, और इंद्र यानी इंद्र जी अपने गज इंद्र यानी ऐरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं। और इंद्र को अनुज माने उपेंद्र, उपेंद्र कहते हैं भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु अपने दुग्धन दीश को यानी क्षीर सागर को खोज रहे हैं। भूषण जी कहते हैं, महाकवि भूषण जी कहते हैं कि हंस सुरसरिता को खोज रहा है, अपनी मानसरोवर को खोज रहा है। और ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को और चकोर चंद्रमा को खोज रहा है। हे शाह के पुत्र शिवाजी, आपने इस प्रकार के कार्य किए हैं जिनको देखकर 33 करोड़ देवताओं को भी आश्चर्य होता है। पावत न हेरे तेरे जम हुए हिराने नीजे गिरी को गिरी से हेरे गिरे जा गिरी से को। सब तुम्हारे यश में खोई हुई अपनी अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। पावत न हेरे तेरे जस के हिराने नीचे, जस माने तुम्हारे यश में खोई हुई सभी अपनी वस्तुओं को खोज रहे हैं। शंकर भगवान गिरी यानी बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं और पार्वती जी शंकर भगवान को खोज रही हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तद है, छंद मनहरण कवित्व है, रस अद्भुत और अलंकार अतिशयोक्त और अनुप्रास है। प्रेतनी पिशाचरु निशाचरी निशाचर निशाचरी हूँ मिली मिली आपस में गावत बधाई हैं। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से जुत जुत जोगनी जमाती जोरी आई है। कीला के कहे कुतूहल करत काली डिमे डिमे डमरू दिगंबर बजाई है। और शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली काहू पर शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। ये भी जो है अतिशयोक्त का उदाहरण है। शिवाजी की सेना गर्व से सभी शिवाजी की सेना के गर्व से जो शिव जी के गण अर्थात भूत प्रेत, निशाचर माने राक्षस, निशाचरी माने राक्षसनियाँ है ना, वो सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मिली मिली आपस में गावत बधाई हैं। और क्योंकि आज का दिन बड़ा मंगलकारी है, आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। युद्ध के देवता भैरव और विकराल भूत प्रेतों के समूह एकत्र होने लगा है, जुत्थ ना, और सब मंगल गीत गा रहे हैं। युद्ध की देवी माँ काली को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, वह किलकारी मारकर हंस रही हैं। और अपने गणों को प्रसन्न देख शिवजी भी बहुत प्रसन्न हो उठे हैं। और प्रसन्न होकर उन्होंने डमरू बजाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। उस समस्त लोगों की प्रसन्नता और हर्ष का कारण युद्ध में मारे गए लोगों का मांस भक्षण करना है। इस स्थिति में शिवा पूछे शिव से, पार्वती जी शिव से पूछती हैं कि आपका यह समाज आज कहाँ जा रहा है। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान शिव कहते हैं कि किसी राजा पर शिवाजी ने क्रोध किया है और आक्रमण करने जा रहे हैं, इसलिए हमारे गणों को भी इससे प्रसन्नता हो रही है। तो वीर रस है, इसमें भाषा ब्रज है, मनहरण कवित्व है, लक्षणा व्यंजना है। अब हम लोग आगे चलते हैं छत्रसाल प्रशस्ति में। छत्रसाल प्रशस्ति में भी वीर रस का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने इसमें महाराज छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि निकष में आनते मयूख प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। और लागती लपति कंठ बैरनी के नागिनी से रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। और लाल छित्ते पाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी कर वार को। और प्रतिभट कटक कटीले केत काटी काटी
कालिका सी किलक कलेउ देती कालिको, और भुज भुज गेस की वे संगनी भुजंगनी सी खेद खेद खाती दी दारुन दलन के, बख्तर पखारा ने बीच धसी जाति मीन पैरी, पार जाते पर वाह जीव जलन के, रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज भूषण शकै करी बखान को बलन के, और पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बर छीने हैं खलन के। महाराज छत्रसाल की तलवार म्यान से इस प्रकार निकलती है जैसे प्रलय भानु, कैसे जैसे प्रलय काल में सूर्य की किरणें हों, मयूखे माने किरणें, और वह म्यान से निकलते ही फारे तम तोम यानी अंधकार के समूह को से अंधकार के समूह से की तरह अर्थात निकलते ही हाथियों के समूह, जो हाथी काले रंग होते हैं ना, तमतोम माने श्याम वर्ण वाले हाथियों के समूह को खदेड़ देती है। और जैसे सूर्य की किरणें अंधकार के समूह को फाड़ देती हैं, उसी प्रकार वह शत्रुओं के गले में नागिन की भांति लिपट जाती है और उनके सिर काट काट कर मुंडमाला प्रदान कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया करती हैं। फिर हे महाशक्तिशाली महाराज छत्रसाल, अब आपकी तलवार की प्रशंसा मैं कहाँ तक करूं? वह शत्रु सेना के एक एक योद्धा को कांटों की भांति निर्दयता पूर्वक काट काट कर काली मैया को प्रसन्न कर रही हैं, और काली मैया इससे किलकारी मारती हुई यमराज को, काल माने यमराज यानी मृत्यु को कलेवा दिया करती हैं। तो प्रस्तुत छंद में अतिशयोक्त अलंकार है, भाषा ब्रज है, गयंदन के जाल में रूपक अलंकार है, अतिशयोक्त अलंकार है, सब में अनुप्रास अलंकार है। अगली व्याख्या देखिए। भुज भुज गेस के, हे महाराज छत्रसाल की भुजा रूपी शेषनाग, भुज भुज गेस की वह संगनी भुजंगनी सी, भुजा रूपी शेषनाग के साथ जीवन भर रहने वाली नागिन सी तलवार भयंकर और बड़े बड़े शत्रुओं को खदेड़ कर खेदी खेदी खाती दी दारुन दलन को खदेड़ कर खा रही हैं। वह शत्रुओं के लौह कवचों में, बख्तर माने कवच, पखारन माने झोलों, कवचों और झोलों में इस प्रकार बिना किसी रोक के धंस जाती हैं, जिस प्रकार जल की धारा में मछली बिना किसी कठिनाई को तैरकर पार कर जाती है। रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, हे महाराज चंपत राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल की सेना का वर्णन करने में कौन सक्षम हो सकता है, अर्थात उनकी सेना का वर्णन करने में सक्षम कोई नहीं है। हे छत्रसाल महाराज, आपके तलवार के कारण लड़ाई के मैदान में विपक्षियों शत्रु दलों के जो योद्धागण हैं वो कटे हुए पक्षी की भांति असहाय पड़े हुए हैं। पक्षी पर छीने पर ऐसे वीर के असहाय पड़े हुए हैं, और आपकी बर्छी ने शत्रुओं के श्रेष्ठ योद्धाओं के बल को भी छीण कर दिया है, यानी नष्ट कर दिया है। भुज भुजगेश दलन में अनुप्रास उपमक और उपमालंकार, पक्षी और पक्षी पर छौने में अनुप्रास है, और रसबीर है, भाषा ब्रज है, और गुण ओज है। अब हम लोग अगली कविता के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।